वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 25 वर्ष। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 वर्ष के लिए। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कुल 6 वर्षों के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1954 ईस्वी में। दोस्तों हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम यह 1954 ईस्वी में दिया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 माह। दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संसद। दोस्तों राष्ट्रपति यह संसद का एक अभिन्न भाग है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिट जारी किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। दोस्तों रिट जारी यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित की गई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 19 में। दोस्तों भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता यह संविधान के अनुच्छेद 19 में सुरक्षित की गई है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 368। दोस्तों अनुच्छेद 368 यह भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अरस्तु। दोस्तों अरस्तु द्वारा कहा गया था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आर के षणमुखम चेट्टी। दोस्तों आर के षणमुखम चेट्टी यह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रिटेन में। दोस्तों संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम यह ब्रिटेन में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यायवादी। दोस्तों न्यायवादी यह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों 35 वर्ष। दोस्तों भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 30 वर्ष। दोस्तों विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 5 वर्ष। दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 65 वर्ष। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोकसभा में। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव यह लोकसभा सदन में लाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश यह भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य यह प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन यह भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 51 के ए में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में यह भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 3 में। दोस्तों भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान के समता के अधिकार का वर्णन किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अनुच्छेद 19 से यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 17 यह छुआछूत से संबंधित है, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। दोस्तों यह चारों ही अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इन चारों अनुच्छेदों को अच्छे से रट लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।